बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 16 का लेक्चर नंबर 5 है और आपका टॉपिक चल रहा है फ्लो ऑफ मटेरियल एंड फ्लो ऑफ एनर्जी। प्रीवियस लेक्चर में आपने फ्लो ऑफ एनर्जी देखा था, आज हमारा टॉपिक है फ्लो ऑफ मटेरियल। सो फ्लो ऑफ एनर्जी और फ्लो ऑफ मटेरियल जो ओवरऑल टॉपिक है उसका पार्ट 2 है और इसमें हम फ्लो ऑफ मटेरियल्स को देखेंगे। मटेरियल्स का बहाव, ओके। Materials flow from one trophic level to the next by means of food chain and food web। ठीक है कि जो मटेरियल्स होते हैं वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में मुंतकिल होते हैं। किस किस के ज़रिए? फूड चेन के ज़रिए और फूड वेब के ज़रिए। इनको देखते हैं अभी। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होता है, फूड चेन और फूड वेब में फ़र्क करें, या अकेले भी आ जाता है फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मटेरियल्स होते हैं वो एक इकोसिस्टम से दूसरे, जो मटेरियल्स होते हैं वो एक ट्रॉफिक लेवल से बेटा दूसरे ट्रॉफिक लेवल में मुंतकिल होते हैं। और किसके ज़रिए मुंतकिल होते हैं? फूड चेन के ज़रिए मुंतकिल होते हैं और फूड वेब के ज़रिए मुंतकिल होते हैं। ठीक है, अब ट्रॉफिक लेवल, इसकी डेफिनेशन आपने प्रीवियस लेक्चर में की थी कि आपने कहा था कि ये वो लेवल होता है फूड चेन के अंदर जिसमें एक जानदार खुराक हासिल करता है। फूड चेन में वो लेवल जहाँ पे एक जानदार फीड करता है उस लेवल का नाम ट्रॉफिक लेवल है। सो मटेरियल फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल बाय मीन्स ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब। कि एक ट्रैफिक लेवल से दूसरे ट्रैफिक लेवल तक मटेरियल जाते हैं फूड चेन और फूड वेब के ज़रिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला शॉर्ट क्वेश्चन, फूड चेन क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन है बच्चों, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर जानदारों का सिलसिला, इकोसिस्टम के अंदर जानदारों का सिलसिला। in which each organism feed on the one before it, जिसमें एक जानदार अपने से पहले जानदार को खाता है, and it is fed by the one after it, और बाद में आने वाले जानवर की खुराक बन जाता है। ऐसे सिलसिले को फूड चेन कहते हैं। बच्चों आपको इसकी समझ तब आएगी जब हम एक फूड चेन देख लेते हैं। ये ग्रास है, ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास ऊपर खाएगा। ग्रास ऊपर को कौन खाएगा? चिड़िया खाएगी, स्पैरो खाएगा, और स्पैरो को हॉक यानी कि उकाब खा जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये इकोसिस्टम के अंदर जानदारों का एक सिलसिला है। इकोसिस्टम के अंदर जानदारों का एक सिलसिला है। इन्होंने पहला ट्रॉफिक लेवल बनाया, इन्होंने दूसरा ट्रॉफिक लेवल बनाया, इन्होंने तीसरा ट्रॉफिक लेवल बनाया, इन्होंने चौथा बनाया। और आपको पता है कि घास प्रोड्यूसर्स में आती है और प्रोड्यूसर T1 बनाते हैं, ट्रॉफिक लेवल 1 बनाते हैं। पहला ट्रॉफिक लेवल हमेशा प्रोड्यूसर प्लांट ग्रास बनाएंगे। तो अब अगर सपोज देखते हैं, हम चिड़िया को देख लेते हैं कि इकोसिस्टम के अंदर जानदारों का सिलसिला है। इकोसिस्टम के अंदर मुख्तलिफ जानदारों का बच्चों सिलसिला है, जिसमें एक जानदार अपने से पहले से मौजूद, जिसमें एक जानदार अपने से पहले से मौजूद जानदार को क्या करता है? खा जाता है और अपने से बाद वाले जानदार की खुराक बन जाता है। अब ये चिड़िया है, अपने से पहले वाले घास के टिड्डे को, ग्रास ऊपर को खाएगी और बाद में इसके आता है उकाब, चिड़िया उसकी खुराक बन जाती है। सो ये डेफिनेशन देख लें, जहाँ इकोसिस्टम के अंदर जानदारों का एक ऐसा सिलसिला जिसमें एक जानदार अपने से पहले से मौजूद जानदार को खाता है और अपने से बाद में आने वाले जानदार की खुराक बन जाता है। ऐसे सिलसिले को क्या कहते हैं बच्चों? फूड चेन कहते हैं। तो ये तारीफ है, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन द इकोसिस्टम। सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म in the ecosystem in which each organism feed on one before it, each organism feed on one before it and fed by one after it, जिसमें एक जानदार अपने से पहले जानदार को खाता है और अपने से बाद वाले जानवर की या जानदार की खुराक बन जाता है। जानदारों का ऐसा सिलसिला फूड चेन कहलाता है, जिसमें ग्रास है उसको ग्रास ऊपर खाएगा, ग्रास ऊपर को चिड़िया खाएगी, स्पैरो खाएगी और चिड़िया को उकाब यानी कि हॉक इस्तेमाल करेगा, खाएगा। बेस
ऑन द फूड चेन, ठीक है, बेस ऑन द फूड चेन इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द प्लांट और प्रोड्यूसर, ठीक है, कि बेस ऑफ फूड चेन, कि किसी भी फूड चेन की बुनियाद प्रोड्यूसर्स होते हैं बच्चों, याद रखिएगा। पहला ट्रैफिक लेवल भी प्रोड्यूसर बनाएंगे बच्चों, और किसी भी फूड चेन, कोई भी फूड चेन हो, ये एक फूड चेन है, वो हमेशा कहाँ से शुरू होती है, प्रोड्यूसर से शुरू होती है। प्रोड्यूसर से मुराद प्लांट हो सकते हैं, अलजी हो सकते हैं, या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो सकते हैं। सो बेस ऑफ फूड चेन इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय प्लांट और प्रोड्यूसर। प्लांट, घास क्या है बच्चों, प्लांट है, और ये क्या होता है, अपनी खुराक खुद बनाते हैं, तो क्या है, प्रोड्यूसर है। सो एमसीक्यूज आपने कवर किया कि किसी भी फूड चेन की जो बेस होती है, बुनियाद होती है, वो कौन बनाते हैं, पौधे बनाते हैं, प्रोड्यूसर्स बनाते हैं। इट इज़ ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर, और याद रखिएगा बच्चों, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं इनको जो पहले खाएंगे, प्रोड्यूसर को जो आके खाएंगे, उनको प्राइमरी कंज्यूमर कहेंगे। बेसिकली वो कौन होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं बच्चों, ठीक है। इट इज़ ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर, घास किसी भी फूड चेन का आगाज़ होती है, प्लांट या प्रोड्यूसर किसी भी फूड चेन को शुरू कराते हैं, बुनियाद होते हैं। अब इनको कौन खाते हैं, इनको प्राइमरी कंज्यूमर खाते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, घास का टिड्डा। चिड़िया क्या है बच्चों, सेकेंडरी कंज्यूमर है, और हॉक क्या है, टर्शरी कंज्यूमर है। तो प्राइमरी कंज्यूमर क्या करेंगे, इसको खा जाएंगे, विच इज प्रेड अपॉन बाय सेकेंडरी कंज्यूमर, और उसको फिर कौन खा जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा। सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर में बी ईटन बाय द टर्शरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खाएगा, टर्शरी कंज्यूमर खाएगा, ठीक है बच्चों। आपको पता होना चाहिए कि ऐसे जानवर जो घास को खाते हैं, पौधों को खाते हैं, उनको एक तो हर्बीवोर कहते हैं, ठीक है बच्चों, और उनका दूसरा नाम प्राइमरी कंज्यूमर होता है, याद रखिएगा। जो हर्बीवोर जानवर होते हैं, जो पौधों से खुराक लेते हैं, उनको प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, और जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाए वो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाए वो टर्शरी कंज्यूमर होते हैं। तो अब इनको इस सेंस में बयान किया जा रहा है। सो फूड चेन रिप्रेजेंटेड एज, फूड चेन को आप इस तरह भी जाहिर कर सकते हो कि सबसे पहले प्रोड्यूसर होते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, फिर टर्शरी कंज्यूमर होते हैं। तो बच्चों अगर आ जाए कि फूड चेन की तारीफ करें, तो आपने सबसे पहले ये तारीफ लिखनी है। तारीफ लिख के एक ये वाली आपने डायग्राम या स्केच बना देना है, और एक ये वाला बना देना है, ठीक है। आपको 2/2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर एमसीक्यू पूछे कि जो फूड चेन होती है वो कहाँ से शुरू होती है, आपको पता होना चाहिए वो ग्रास से शुरू होती है, प्लांट से शुरू होती है। दूसरे लफ्ज़ों में, दूसरा भी तरीके से पूछेगा कहाँ से शुरू होती है, आपने कहना है प्रोड्यूसर से। और जो प्रोड्यूसर को खाता है उसका नाम प्राइमरी कंज्यूमर होता है, जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है उसका नाम सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाता है वो टर्शरी कंज्यूमर होता है, ठीक है। इसमें ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर है, ग्रास ऊपर क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है, स्पैरो क्या है बच्चों, सेकेंडरी कंज्यूमर है, और हाक क्या है, टर्शरी कंज्यूमर है। तो ये दोनों तरीकों से आप फूड चेन को जाहिर कर सकते हैं, ठीक है। आगे चले, फूड चेन इन्वॉल्व्स ए न्यूट्रिटिव इंटरेक्शन अमंग बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। और अगर आप देखें बच्चों, प्रोड्यूसर भी जानदार है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर ये भी जानदार है, और कंज्यूमर में ज़्यादातर जानवर आते हैं, ठीक है। बाकी बैक्टीरिया भी आते हैं, ज़्यादातर फंजाई भी आते हैं, प्रोटोजोआ भी आते हैं। सो अगर आप देखें यहाँ, इसको देख लें चाहे, ये सारे जानदार हैं, और ये भी सारे जानदार हैं, और जानदारों को क्या बोलते हैं, बायोटिक हिस्सा। कौन सा बोलते हैं, बायोटिक हिस्सा। सो फूड चेन इन्वॉल्व ए न्यूट्रिटिव इंटरेक्शन अमंग बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, कि फूड के अंदर जो इकोसिस्टम का जानदार हिस्सा होता है वो आपस में तामुल करते हैं, सारे जानदार हैं। एक जानदार है वो खुराक बनाता है, फिर दूसरा जानदार उसको खा जाता है, तीसरा दूसरे को खा जाता है, और चौथा तीसरे को खा जाता है। सो फूड चेन क्या है, मुख्तलिफ जो जानदार होते हैं या इकोसिस्टम का जो बायोटिक हिस्सा होता है उनके दरमियान एक ग़िज़ाई ताल्लुक़ है या ग़िज़ाई तामुल है, ठीक है। ये मुख्तलिफ जानदारों के दरमियान एक ग़िज़ाई तामुल है। फूड चेन इन्वॉल्व ए न्यूट्रिटिव इंटरेक्शन, ग़िज़ाई ताल्लुक़ या तामुल, ठीक है, ग़िज़ाई तामुल या ग़िज़ाई ताल्लुक़ है एमंग बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, और जानदार है सारे। तो जानदारों के दरमियान एक ग़िज़ाई तामुल कौन बनाता है, फूड चेन।
यूजुअली देयर आर 4 और 5 ट्रैफिक लेवल। आमतौर पर ये भी बच्चों आपका एमसीक्यूज है, आमतौर पर कितने ट्रैफिक लेवल होते हैं, 4 या 5 ट्रैफिक लेवल होते हैं। शार्टर फूड चेन, अगर फूड चेन छोटी होगी लाइक 3 कर देते हैं तो उसमें ट्रैफिक लेवल क्या होते हैं, कम होते हैं। और जो फूड चेन छोटी होती है उसमें जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा मिलती है। सो ये देख लें, एक एमसीक्यूज आपने क्या किया, आपने कहा कि आमतौर पर फूड चेन के अंदर 4 या 5 ट्रैफिक लेवल होते हैं। शार्टर फूड चेन प्रोवाइड ग्रेटर अवेलेबल एनर्जी एंड वाइस वर्सा, कि अगर छोटी फूड चेन होगी तो वो एनर्जी ज़्यादा मुहैया करेगी अपने जानदारों को, अगर फूड चेन लंबी होती जाएगी बच्चों तो एनर्जी कम मुहैया करेगी। जो शार्टर फूड चेन है दैट प्रोवाइड ग्रेटर अवेलेबल एनर्जी वाइल द लॉन्गर चेन प्रोवाइड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये आपने देखा। आगे चलते हैं। इन नेचर फूड चेन्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स। कुदरत के अंदर, नेचर के अंदर, फितरत के अंदर जो फूड चेन्स होती हैं वो बड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं। क्यों? एज वन ऑर्गेनिज्म मे बी द सोर्स ऑफ मैनी अदर ऑर्गेनिज्म। नेचर के अंदर बच्चों फूड चेन बड़ी पेचीदा होती हैं क्योंकि एक जानदार जो है वो बहुत सारे जानदारों की खुराक हो सकता है। ठीक है, एक जानदार बहुत सारे जानदारों की खुराक हो सकता है। मिसाल के तौर पर इधर देख रहे हैं आप घास देख रहे हैं बच्चों, और घास का टिड्डा भी खा सकता है, बकरी भी खा सकती है, ठीक है, खरगोश भी खा सकता है, भैंस भी खा सकती है, भेड़ भी खा सकती है। तो इसको स्पैरो के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें खा सकती हैं। ठीक है, ग्रास ऊपर को स्पैरो के अलावा दूसरे परिंदे भी खा सकते हैं। सो यही आप देख रहे हैं कि फूड चेन जो होती है नेचर के अंदर बड़ी पेचीदा होती है। क्यों? क्योंकि वन ऑर्गेनिज्म मे बी द सोर्स ऑफ मैनी अदर ऑर्गेनिज्म, कि एक जानदार बहुत सारे जानदारों की खुराक बन सकता है। दस इंस्टेड ऑफ सिंपल लीनियर फूड चेन, लिहाजा एक सादा सीधी फूड चेन की बजाय देयर इज ए वेब, एक जाल बनता है। सीधी फूड चेन की बजाय क्या बनता है, एक जाल बनता है। वेब का मतलब जाल होता है। लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय दीज इंटरलिंक्ड फूड चेन, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर फूड चेन का जाल बन जाता है। और दीज इंटरलिंक्ड फूड चेन, बहुत सारे फूड चेन्स का। सच इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स कलेक्टिवली मेक द फूड वेब। अगर बहुत सारी फूड चेन मिल जाएं और आपस में जुड़ी हों तो क्या बनाते हैं, फूड वेब बनाते हैं। दोबारा देख लें क्या सीखा यहाँ से आपने, फिर हम फूड वेब की तारीफ करते हैं। यहाँ से आपने ये सीखा है बच्चों कि नेचर के अंदर फूड चेन बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं क्योंकि एक जानदार बहुत सारे जानदारों की खुराक बनता है। दस इंस्टेड ऑफ सिंपल लीनियर फूड चेन, लिहाजा एक सीधी और सादा फूड चेन की बजाय क्या होता है, देयर इज़ ए वेब लाइक स्ट्रक्चर, एक जाल की तरह की स्ट्रक्चर बनती है। फॉर्म्ड बाय दीज इंटरलिंक्ड फूड चेन, कि बहुत सारी फूड चेन आपस में जुड़ जाती हैं और एक जाल की तरह की साख्त बनती है। इस तरह आपस में इंटरकनेक्टेड फूड चेन को हम मिला के क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। फूड वेब की डेफिनेशन क्लियर कर लें बच्चों। ए नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स विच आर इंटरकनेक्टेड एट वेरियस ट्रैफिक लेवल, बहुत सारी फूड चेन का जाल जो मुख्तलिफ ट्रैफिक लेवल पर एक दूसरे से मिला हुआ हो। मुख्तलिफ फूड चेन का जाल जो मुख्तलिफ ट्रैफिक लेवल पर एक दूसरे से मिला हुआ हो, जुड़ा हुआ हो, उन मुख्तलिफ फूड चेन के जाल को, मुख्तलिफ फूड चेन के जाल को आप फूड वेब कहते हैं। सिंपल सी बात है, फूड चेन के नेटवर्क को फूड वेब कहते हैं, जो कि मुख्तलिफ फूड चेन जो होती हैं दे आर इंटरकनेक्टेड एट वेरियस ट्रैफिक लेवल, वो आपस में मुख्तलिफ ट्रैफिक लेवल पर इंटरकनेक्टेड होती हैं। मिसाल के तौर पर ये ग्रास है बच्चों, ग्रास को रैबिट ने खाया, ये एक फूड चेन है, और उसको हाक ने खाया, ये एक फूड चेन है। इसी तरह ग्रास को ग्रास ऊपर भी खाएगा, ग्रास ऊपर को लिजर्ड खाएगी और लिजर्ड को हाक खाएगा, ये दूसरी फूड चेन है, ये एक फूड चेन है। आगे ग्रास को माउस खाएगा, माउस को हाक खाएगा, ये तीसरी फूड चेन है। ग्रास को माउस ने खाया, माउस को स्नेक ने खाया, स्नेक को हाक ने खाया। हाक का मतलब होता है बच्चों उकाब। तो ये एक फूड चेन हो गई, ये दूसरी फूड चेन हो गई। ठीक है, मैं इस तरह लिख देता हूँ, एक फूड चेन बच्चों, और उसके बाद ग्रास को ग्रास ऊपर ने खाया, ग्रास ऊपर को हाक ने खाया, ये दूसरी फूड चेन। ग्रास को ग्रास ऊपर ने खाया, ग्रास ऊपर को लिजर्ड ने खाया, लिजर्ड को हाक ने खाया। ठीक है, ये तीसरी फूड चेन हो गई, और उसके बाद ये चौथी फूड चेन हो गई, ये पांचवी फूड चेन हो गई। तो वो कह रहा था कि नेचर के अंदर फूड चेन सीधी सिंपल नहीं होती, बल्कि वो बड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं।
और इस तरह वो आपस में मिली होती हैं और इस तरह मुख्तलिफ फूड चेन का जाल बन जाता है जो मुख्तलिफ ट्रैफिक लेवल पर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इसको बोलते हैं फूड वेब। ठीक है बच्चों, ये सीधी फूड चेन थी, ये सीधी फूड चेन थी, ये भी सीधी फूड चेन थी कि ग्रास ऊपर स्पैरो हाक। फिर उसने कहा कि नेचर के अंदर इस तरह जो फूड चेन होती है वो सादा नहीं होती और सीधी भी नहीं होती बल्कि कम्प्लेक्स होती हैं और फिर उसके अंदर मुख्तलिफ फूड चेन आपस में जुड़ जाती हैं और एक जाल बनाती है। उस जाल का नाम है फूड वेब। सो इट इज़ ए फूड वेब इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो इसमें बच्चों एक तो ये स्केच आपको आना चाहिए, फूड वेब की डेफिनेशन आनी चाहिए, फूड चेन की डेफिनेशन आनी चाहिए और फूड चेन का ये स्केच आना चाहिए, ये वाला भी और ये वाला भी। और बाकी कुछ MCQs हैं वो भी आपने अच्छे तरीके से करने हैं। सो ये आज आपका टॉपिक कवर हुआ, फ्लो ऑफ मटेरियल्स। अल्लाह हाफ़िज़।